आज हम बात करेंगे फ्रांसिस बेकन के ऊपर। आज जिस जदीद दुनिया में हम रह रहे हैं, जिसमें मोबाइल है, इंटरनेट है, मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है, ये सब अचानक नहीं हुआ। किसी ने हमें सिखाया है कि सच ढूंढो, जो कहा गया है उसके अलावा भी, क्योंकि सच तजर्बे में भी होता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे फ्रांसिस बेकन की, जिसे मॉडर्न साइंस का फादर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए हम इसको देखते हैं। फ्रांसिस बेकन जो थे, बेसिकली 1561 में इंग्लैंड में पैदा हुए थे। यानी कि यूं जानिए, शेक्सपियर से सिर्फ 3 साल पहले 1626 में इन्होंने वफात पाई। और एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से इनका ताल्लुक था। सो मच सो, ये भी और इनके वालिद दोनों इंग्लैंड के लॉर्ड चांसलर थे। लेकिन बेकन जो है, वो सिर्फ फिलोसोफर नहीं था, लॉयर भी था, कोर्ट में भी काम करता था और बेहद एम्बिशियस इंसान था। लेकिन यह है कि उसको पोप ने एक दफा यह भी कह दिया था कि श्रूड है। उसकी वजह यह है कि इसकी शख्सियत बड़ी कॉम्प्लेक्स थी इन चीजों की वजह से। सो मच सो, इसने अपने एक मोहसिन अर्ल को उसके खिलाफ गवाही भी दे डाली। किसी मुकदमे में वो फंसा हुआ था, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ये गवाही देगा, लेकिन इसने गवाही दे दी। तो ये बेकन की जो सारी चीजें हैं, ये बहुत जरूरी हैं सामने रखना, ताकि ये पता लग सके कि जो साइंटिफिक मेथड बेकन लेके आ रहे थे, ये खुद क्या थे। ये बहुत जरूरी है समझना कि बेकन एक ऐसे दौर में पैदा हुए जब दुनिया चेंज हो रही थी। लोगों को नए आइडियाज चाहिए थे, पुरानी कदरें बदल रही थी। जैसे मैंने साइंस के लेक्चर में बताया था, कोपर्निकस कह चुके हुए थे कि जमीन मरकज नहीं है, हिलियोसेंट्रिक फॉर्मूला बता चुके थे। केपलर भी बताते थे कि सियारे जो हैं दायरे में नहीं घूमते, बेजवी मदार में घूमते हैं। इसी तरह गैलीलियो ने दूरबीन से सारी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया, जो भी पहले लॉज थे उनको उसने चैलेंज कर दिया, प्लैनेट्स दिखा दिए। यूं साइंस और अथॉरिटी के अंदर एक क्लैश शुरू हो गया। और फिर प्रिंटिंग प्रेस ने तो इल्म को आम ही कर दिया और इंसान सोचने लगा, सवाल करने लगा कि आज तक हम जिन चीजों पे बिलीव करते थे, जिन आइडियाज को, फॉर्मूलाज को मानते थे, क्या वो ठीक है? जब आपका यही चीज चेंज हो गई कि सारी चीजें सर्कल में नहीं मूव करती, बेजवी करती हैं, तो फिर सब चीजें चेंज हो गई। कहते हैं उस जमाने में इल्म का सबसे बड़ा मरकज एरिस्टोटल था, यानी ग्रीक पुराना, जिसको उसके कोटेशंस आते थे, लोग कहते थे वो ही पढ़ा लिखा है। बस एरिस्टोटल के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन बेकन ने कहा, फ्रांसिस बेकन ने कहा, ये इल्म नहीं है, ये तो ज़हनी गुलामी है। कहता है कि जो ग्रीक फिलॉसफी थी वो आर्गुमेंट में बड़ी स्ट्रांग है, मगर प्रैक्टिकलिटी में वीक है। और अगर कोई इल्म, कोई नॉलेज आपकी इंसानी जिंदगी को बेहतर ही ना कर सके, तो वो तो फिर बेकार ही गया ना एक तरह से। तो वो ग्रीक चीजों को क्रिटिसाइज करता था, एरिस्टोटल को क्रिटिसाइज करता था, पुराने फार्मूलास को क्रिटिसाइज करता था कि जो वो कह गए हैं उनको चेक तो करो एक दफा। फिर इसने एक मेथड दिया जिसको इंडक्टिव मेथड भी बोलते हैं, और इसको बेकोनियन मेथड भी बोला जाता है। एम्पिरिसिस्ट यही बोलते हैं कि पहले मुशाहिदा करो, फिर एक्सपेरिमेंट करो, बार बार एक्सपेरिमेंट करो, और आखिर में वो लॉ बन जाएगा। इसी को इंडक्शन कहते हैं। यानी कि आप छोटी से छोटी चीजों को, फैक्ट्स को ऑब्जर्व करो, फिर आपका जाके प्रिंसिपल बनेगा। वो यही बोलता है, पुराने फॉर्मूलाज कम देखो, नेचर को ज्यादा ऑब्जर्व करो। और नेचर के ऊपर बड़ा वो जोर देता था, क्योंकि लोग कहते थे जो चीज हमें बता दी गई है बस वही सब कुछ है। वो कहता था नहीं, नेचर के लॉज को आप फॉलो करो। वो कहता था आपका जो ज़हन है ना, असल मसला वहां पे है, क्योंकि वो उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। और उसके लिए उसने 4 रुकावटें बताई, जिनको वो कहता था आइडल्स, यानी बुत। पहला जो बुत था वो आइडल्स ऑफ द ट्राइब था, यानी जो चीज चली आ रही है आप ट्राइबली उसको मानते जाएंगे, यानी और जल्दी में नतीजा निकाल लेंगे। दूसरा आइडल्स ऑफ द केव है, यानी गार में बैठे हुए बुत, यानी कि हर इंसान अपनी थॉट्स के अंदर गुम है और वो कुछ नहीं सोच सकता। फिर आइडल्स ऑफ द मार्केट प्लेस हैं, यानी कि जो क्लीशे हैं
वो अल्फाज जो हमें धोखा देते हैं, और उसके अलावा आइडल्स ऑफ द थिएटर है, यानी कि पुरानी रवायात, ब्लाइंड फॉलोइंग। जब तक बेकन बोलता था ये चारों चीजें आपके अंदर से नहीं निकलेंगी, तब तक आप ट्रू नॉलेज तक नहीं पहुंच सकेंगे। फ्रांसिस बेकन की एक बड़ी मशहूर सेइंग भी है, मंसूब है इनसे, कि नॉलेज इज पावर। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने जानना है। इल्म का मकसद, फ्रांसिस बेकन बोलते हैं, कंट्रोल है। कंट्रोल इन अ सेंस कि आप नेचर के लॉज को समझें। अगर आप उन लॉज को समझ जाएंगे तो आप उनको इस्तेमाल कर सकेंगे। देखिए, अब मेडिकल साइंस है, टेक्नोलॉजी है, किसी भी इंडस्ट्री को आप उठा के देख लें तो आज आपको पता लगेगा ये सब बेकोनियन थॉट का नतीजा है, उसी का रिजल्ट है। उसी ने हमें सिखाया क्वेश्चन करना, ऑब्जर्व करना, इन चीजों को देखना। तभी ह्यूमन नॉलेज जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। यानी कि डाउट करना जो है वो बेकन के नजदीक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपके सेंसेस के ऊपर क्वेश्चन उठाता है, क्या आपकी सेंसेस सही कह रही हैं? सेंसेस को बड़ा वो नहीं मानता था, क्योंकि इससे पहले जो लोग गए थे वो सेंसेस की बात करते थे, एम्पिरिसिस्ट्स। ये कहता था नहीं, डेटा के ऊपर चलो, ऑब्जर्वेशन के ऊपर चलो, नॉलेज इसी तरह ही मिलेगा। जैसे आप कहते हैं, आपकी सेंस कहती है रेल की 2 पटरियां चल रही हैं, वो आगे जाके मिल जाएंगी, तो क्या मिली हुई होंगी? नहीं, वो आगे जाके भी अलग ही होंगी। इसी तरह अगर कोई लकड़ी गीले पानी में पड़ी है तो वो आपको टेढ़ी नजर आएगी, हालांकि वो टेढ़ी नहीं होगी। और इधर से ही, इसी बहस की वजह से फिलॉसफी में एक एपिस्टेमोलॉजिकल टर्न आता है, यानी जानने पर सवाल करना। यही वो शक था जो बाद में रेने डेकार्ट और उसके बाद के फिलोसफर्स तक जाता है। याद है ना, रेने डेकार्ट ने बोला था कोई तो चीज ऐसी है, मैं सोच सकता हूं ना, इसलिए देयरफॉर आई एम। यानी उसको अपने बारे में यकीन था कि वो सोच सकता है। तो यही जो डाउट था, इसको वो लोग मानते थे। लेकिन जहां हमें बेकन सब कुछ दे गया, वहां वो हमारे से सुकून भी ले गया, पुरानी लॉज को चेंज कर गया। आज हम फितरत पे बड़ी हद तक काबू रखते हैं, दरियाओं के रुख मोड़ देते हैं, ज़मीन को अपनी मर्जी से यूज़ कर लेते हैं। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एंग्जाइटी में भी हैं। यानी कि ये एक मॉडर्न डे का आप समझें, ब्लेसिंग्स भी हैं और प्रॉब्लम्स भी हैं। बेकन ने हमें रास्ता तो बता दिया आगे जाने का, लेकिन हमें मजीद फंसा भी गया कि हम मजीद सवाल करते जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। लेकिन यही सवालात, यही डाउट आपकी मॉडर्न डे की नॉलेज की बेस है। उसने हमें तजुर्बा करना सिखाया, देखना कैसे है, सवाल कैसे करने हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस चीज के बारे में डिसाइड करें कि क्या नॉलेज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एक पावर है। अब जैसे बर्ट्रैंड रसल है, वो जॉन बेकन, फ्रांसिस बेकन के बारे में बात करता हुआ बताता है कि हम लोग पहले जिस तरह यकीन कर लेते हैं, जिस तरह जो चीज़ें चल रही होती हैं, क्या हम उन्हें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए? फॉर एग्जांपल, अगर कोई आदमी डाटा कलेक्ट करने कहीं पहुंचा है किसी गांव में, तो वहां पे एक आदमी का नाम जॉन है, दूसरे का जॉन है, तीसरे का जॉन है, तो क्या हम अज्यूम कर लें वहां सब के सब लोग जॉन होंगे? ये बर्ट्रैंड रसल की बुक में लिखा हुआ। तो मकसद ये है कि आप डेटा इकट्ठा करें, जितना ज़्यादा आप डेटा इकट्ठा करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास फैक्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे। और इसने एरिस्टोटल को चैलेंज किया। देखिए ना, पुराने ज़माने में समझा जाता था सर्कल में सब कुछ मूव कर रहा है, तो वो ये कहते थे जो एरिस्टोटल ने कह दिया बस वही सब कुछ है। लेकिन जब मॉडर्न डे साइंटिस्ट आए, जैसे कोपर्निकस था, जैसे गैलीलियो था, न्यूटन था, इन लोगों ने आके लॉज ही चेंज कर दिए। यही चीज़ फ्रांसिस बेकन जिसकी तरफ इशारा कर रहा है। एनीवेज, अगर आपको आज मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो फ्रांसिस बेकन के ऊपर, तो लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और आपके यूट्यूब पे बड़े अच्छे अच्छे मुझे लाइक्स मिलते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे किसी और व्लॉग में हाजिर होऊंगा आपके सामने। मुझे बताइएगा आपको कौन सा फिलोसोफर पसंद है, मैं कोशिश करूँगा उसको भी स्टडी करके पेश करने की। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।